Hello friends, welcome to the Agis Cotton Academy. Today I will cover offline test solution of the matrix and determinant जो हमारा हाल ही में ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट हुआ है जिसमें मैंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के 30 क्वेश्चंस मेंशन किए थे। ओके, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे। ओके, ये सारे के सारे नियर अबाउट इसमें 60% तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया था। इन 30 क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे और इनका जो फॉर्मूला और जो भी हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा उसको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है और इसको डे बाय डे रिवाइज भी करने हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करो, क्योंकि हमें उस स्टेज पे नहीं रहना है कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं अपने फॉर्मूले को याद कर रहे हैं और सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं कैलकुलेशन में। ओके, फॉर्मूला परफेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के भी याद करो तो भी चलेगा। ठीक है, बट परफेक्टली कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, जितना भी पढ़ के जाना है सॉलिड जाना है, तभी हम अपना क्वेश्चन बना पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन जो सीट का आपका ऑफलाइन टेस्ट का था, वन ऑफ द रूट यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द 3x3 डिटरमिनेंट। ओके, तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट के अंदर, व्हेन वी अप्लाई एनी ऑपरेशन इन अ डिटरमिनेंट और रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, डिटरमिनेंट वैल्यू रिमेन्स सेम। ओके, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें सबसे पहले हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो C1 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। C1 में ऑपरेशन दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, फर्स्ट रो में तीनों रो को ऐड कर दिया, तो आपकी डिटरमिनेंट क्या बन के आएगी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, देन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, देन x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, देन एज इट इज बी एक्स बी, देन बी, देन सी सी एक्स प्लस सी, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। किसी रो कॉलम से अगर कुछ कॉमन मिल रहा है उसको हम बाहर भी ले सकते हैं एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमें कॉमन दिख रहा है, देन आई विल कंसीडर आउटसाइड a प्लस बी प्लस सी। तो इनसाइड डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, 1 b c, 1 x प्लस बी c, देन 1, देन v x प्लस c। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है। ठीक है जी, अब अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ जीरो क्रिएट कर लो। नंबर ऑफ जीरो कैसे क्रिएट होंगे, अगर हम यहाँ एक ऑपरेशन अगेन अप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट के अंदर, एक चीज बेटा याद रखना, देन की रो कॉलम ऑपरेशन कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं। रो में ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली। बट इनके सब मैट्रिक्स अगर आपने रो के ऑपरेशन अप्लाई किए तो आप कॉलम को नहीं लगा सकते ऑपरेशन, अगर कॉलम में अप्लाई करते तो रो को नहीं लगा सकते। ठीक है, बट यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम क्रिएट करने हैं, तो एक ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया, R2 में ऑपरेशन दिया R2 माइनस R1, सिमिलरली R3 में ऑपरेशन अप्लाई किया R3 माइनस R1। ओके, दो ऑपरेशन मैंने लगाए। हमेशा याद रखना, अगर n क्रॉस n का हमारा डिटरमिनेंट है तो उसमें हम मैक्सिमम n-1 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। ओके, तो 3x3 का है तो दो ऑपरेशन मैंने अप्लाई कर दिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी रो कॉलम में क्या, रो में क्या चेंज आएगा देखते हैं। मीन्स R2 में ऑपरेशन अप्लाई तो R2 माइनस R1, दैट मीन्स पहले R1 को तो एज इट इज लिख देते हैं, ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ से आपका x हो गया, देन दिस विल बी 0। देन R3 में ऑपरेशन अप्लाई किया माइनस R1, देन अगेन 0, देन अगेन 0, देन x। ओके, तो ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है। ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आपका डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ओके, चाहो तो वैसे भी डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, वही आएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 के अबाउट एक्सपेंड, C1 फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो वी कैन से x प्लस ए प्लस बी प्लस सी एंड x माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा फाइंड हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इसका सॉल्यूशन मींस x की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेसिकली 3x3 का डिटरमिनेंट था, तो 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने चाहिए, जिसमें से 2 सॉल्यूशन तो आपके 0 0 ही है, सेम है बोथ सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज यहाँ से हम x प्लस
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, दो सॉल्यूशन निकल के आए, एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये हमारे सॉल्यूशन तो फाइंड हो गए। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन माइनस ए प्लस बी प्लस सी मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ ओमेगा is the cubic root of unity then what is one root of the equation। अगर ओमेगा हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हमें सेकंड रूट बताना हमारा क्या होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने ओमेगा को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ओमेगा, ओके, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसकी वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 एंड रिलेशन यहाँ से फाइंड किए थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, ये कुछ रिलेशन हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे ओमेगा के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ठीक है, डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसी रो या कॉलम के अबाउट डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते हैं तो हमारा ये डिटरमिनेंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट देन ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके, देन प्लस माइनस देन रो कॉलम एलिमेंट -2x माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड द ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ देन व्हाट इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हम यहाँ से देख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, यू डायरेक्टली पुट हियर एक्स स्क्वायर -1 देन -2 देन -2x एंड ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1, सो 2 into 1 you can write in this form equal to 0। okay, so minus x square minus minus plus 4x then -4 equal to 0। अगर हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी एक इक्वेशन बन के आई। ओके, ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हुई, तो यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? This one is the quadratic equation splitting the middle term. Okay, splitting the middle term. So you can write x square minus 2x plus 4 equal to 0. Okay, so x taking common, x minus 2 x minus 2 equal to 0. So you can say x minus 2 whole square equal to 0. So what solution comes out is here, यहाँ क्या solution हमारा आएगा, x equal to 2. Okay, so we can say option C will be the right answer, x equal to 2 comes out, then we can say C will be the right answer। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This is the question third, ABC are negative distinct real number then what is the value of determinant। तो इसमें हम आपको एक प्रॉपर्टी बता देना चाहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। when ABC are in cyclicity, cyclicity कैसे, जैसे A B C B C A, ओके, C A B, एक साइक्लिसिटी यहाँ पे पैटर्न है आपका, जस्ट लाइक अगर हम कहना चाहें this one is the A, this one is the B, this one is the C। okay, A B C फर्स्ट, देन सेकंड क्या आपका B C A, ओके, इसी तरीके से थर्ड आपका क्या है C A B। इस तरीके की साइक्लिसिटी है तीन तीन टर्म की। ओके, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप उसे समझ सको। ठीक है ना, तो जब भी हमारे ए बी सी टर्म साइक्लिसिटी में होंगे और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो वहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख लो, चाहे तो आप निकाल भी सकते हो, वही अप्लाइंग द ऑपरेशन अप्लाई करोगे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बट हम चाहते हैं इसको अपने माइंड रखो क्योंकि फाइंड करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर साइक्लिसिटी में हमारे टर्म्स अगर आ रहे हैं तो बेहतर है कि आप उसे इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू करो। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका वैल्यू होगा, नो नो नो, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, दिस वन इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसकी वैल्यू फाइंड होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। आई थिंक 2 से 3 बार आपका एनडीए प्रीवियस में सवाल आया हुआ है यहाँ से। ठीक है जी। तो वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है जी। अगर हम इसी क्वेश्चन में जस्ट वेट, अब इसी क्वेश्चन में हमसे एबीसी के बारे में बोल रखा है दैट आर नेगेटिव, एबीसी आर नेगेटिव। ओके, आपसे बोल रखा है ए बी एंड सी आर नेगेटिव, सारे के सारे नेगेटिव हैं। ओके जी। तो अगेन हम अपना एक स्टेप मूव करते हैं आगे। स्टेप ये, अगर हम 1/2 से डिवाइड करें और 1/2 से मल्टीप्लाई करें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, और ये किसका फॉर्मूला होता है अगर ध्यान से आप देखो तो, दिस वन इज द -1/2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट वी कैन राइट a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। ओके, तो कहने का मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मैंने ये रिलेशन आपको बताया इक्वल टू ये होता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मॉडिफाइड कर दिया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। ठीक है जी। तो ए और बी और सी नेगेटिव बोल रहा है, दैट मीन्स अंदर तो स्क्वायरिंग है तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा आपको, और ए प्लस बी प्लस सी। ओके, नेगेटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर। ओके, ये ए तीनों का सम है, यहाँ से भी नेगेटिव मिलेगा और ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है जी। एबीसी नेगेटिव है, नेगेटिव 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 इनका एड ऑन होगा तो कितना आएगा, नेगेटिव ही। यहाँ से भी नेगेटिव, तो ओवरऑल कितना हो गया, पॉजिटिव। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन होगा ओवरऑल आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं पॉजिटिव का कैसे होगा ये। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव तो वही कंडीशन होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 3x3 डिटरमिनेंट जो आपसे पूछा उसको फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। नाउ वी विल अप्लाई C1 में मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया। ओके, C1 माइनस C2। ओके, नाउ सेकंड आई विल अप्लाई C2 C3 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ओके जी, देन C3 माइनस C2। अगर ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं तो हमारे डिटरमिनेंट में क्या चेंज आएंगे, C1 में C1 माइनस C2 करेंगे तो आपका A, then 1 plus b और ये माइनस 10 माइनस b, then similarly it will become 0। now C3 1 तो आपका एज इट इज, C2 1 एज इट इज हो जाएगा, 1 प्लस 2b then 1 प्लस c, then C3 क्या हो गया, C3 माइनस C2 आपका 0 आएगा, then C3 माइनस C2 then माइनस 2b। ओके, यहाँ पे आपका 2c, ये आपका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे किसी रो या कॉलम के अबाउट, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं। तो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, a ब्रैकेट 2c 1 प्लस 2b। ओके, then माइनस माइनस प्लस प्लस 2b देन 1 प्लस c। ओके जी, ये 1 प्लस देन माइनस 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 प्लस हो जाएगा b ब्रैकेट, इसका रो कॉलम को कट गया तो कितना हो गया 2c। ठीक है, इसका इसके साथ था 2c सेकेंड, दिस वन इज कैंसिल आउट विद दिस। ओके, 0, ये आपको इक्वल टू 0 दिया हुआ है। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देन इनसाइड इज 2ac ब्रैकेट 1 प्लस 2b प्लस 2ab ब्रैकेट 1 प्लस c प्लस 2bc इक्वल टू 0। दिस मच गिवन टू यू। ओके, ये आपको दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग 2ac प्लस 4abc प्लस 2ab। ओके, देन 2abc प्लस 2bc इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से आपका 4abc कॉमन आता है, सो 4abc एंड 2abc कितना हो जाएगा, 6abc प्लस देन ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस bc प्लस ट्वाइस ca इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है, तो इक्वल टू 0 अगर पूरे को abc से डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 बाई सी प्लस 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी इक्वल टू 0। ओके जी, और अगेन अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं राइट लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी 3 प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ओके, इक्वल टू 0।
सो वी कैन से टेकिंग द इनवर्स ऑफ इट। ओके, अगर इसके इनवर्स को हम कंसीडर करते हैं, so we can say A inverse plus B inverse plus C inverse equal to -3. Okay, so -3 answer is comes out. Option B will be the right answer. ठीक है जी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वेरी इजी क्वेश्चन, लेस टाइम टेकिंग। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस से आपका ये क्वेश्चन है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है दैट विल इक्वल टू +-1। ओके, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ प्लस होगा, +-1। सो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर डायरेक्टली। ओके, नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू इज आस्किंग ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो ए कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से बी कॉमन मिल रहा है, यहाँ से सी मिल रहा है, C1 C2 C3 में ए बी सी आर कॉमन। ओके, तो सबसे पहले ए बी सी को बाहर ले लेंगे। ए बी सी कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, -a, देन बी, देन सी। अगर बी यहाँ से C2 से बी कॉमन लिया, देन ए, देन -b, देन सी। यहाँ से सी कॉमन लिया तो ए, देन बी, देन -c। तो ये हमारी डिटरमिनेंट बन के आ गई ए बी सी कॉमन लेने के बाद। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, C2 + C1। ओके, ऐड अगर करते हैं हम C2 + C1 तो 0 बन जाता है। ठीक है, C2 में मैंने ऑपरेशन लगाया, C2 + C1। ओके, देन C3, यस वहाँ भी 0 बनना है। अगेन एक अनदर ऑपरेशन एंड C3 में अप्लाई किया, C3 + C1। ये दो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारा जो डिटरमिनेंट में चेंज आया, C1 तो हमारा एज इट इज हो जाएगा -a, b, c। ये हमारा 0 0, देन 2c, देन दिस विल बी अगेन 0 एंड दिस विल 2b। ओके, देन दिस विल 0। ठीक है जी, हो गया। नाउ अगेन इसको एक्सपेंड कर देंगे अबाउट R1, तो ए बी सी -a, रो कॉलम कट किया तो कितना हो गया, -4 ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो वी कैन से ए बी सी मल्टीप्लाई 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी। सो आवर आंसर कम्स आउट 4 टाइम्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। दिस वन इज द आंसर। नाउ चेक द ऑप्शन, 4 times of ABC whole square. So we can say option C will be the right answer. Okay. 3x3 का डिटरमिनेंट दिया हुआ है और ऑप्शन बताना है विच वन इज करेक्ट। ओके, सबसे पहले हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन इज R1 में ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 + R2 + R3। जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिटरमिनेंट बन के आएगा दैट इज x + y + z, x + y + z, देन ट्वाइस ऑफ x + y + z, then zx, then yz, x + y, then z + x। okay, R1 में x + y + z कॉमन है, तो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वी टेक द कॉमन इन अ रो और कॉलम। जो भी कॉमन होता है उसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, सो वी कैन कंसीडर x + y + z ऑन आउटसाइड। ठीक है, देन व्हाट इज इनसाइड, 1zx। ठीक है, 1yz, देन 2x + y, देन z + x। ठीक है, यहाँ तक हमारा सॉल्व होके आ गया। अब हम एक और प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे जीरो बनाने की। ठीक है, जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई द ऑपरेशन। ऑपरेशन अप्लाई क्या किया, C3 में ऑपरेशन अप्लाई किया, C3 - 2 टाइम्स ऑफ C1। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि हमारा जीरो बन सके। देन C2 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C2 - C1। दो ऑपरेशन अगेन हम अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, x + y + z। ओके जी, देन C1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं है, 1zx। C2 में ऑपरेशन है, C2 - C1, सो 0। सो y - z, यहाँ से हो जाएगा z - x, एक जीरो हो गया। अगेन यहाँ पे C3 में अप्लाई किया, C3 - ट्वाइस ऑफ C1, तो अगेन यहाँ जीरो हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ C1 करने का मतलब ये है x + y - 2z। ओके, x + y, C3 - ट्वाइस -2z, ये हो गया। ठीक है जी, देन z प्लस, यहाँ से 2x आएगा, z + x - 2x, तो z - x हो गया यहाँ से। ठीक है, z - x हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये भी याद रखना। कंटिन्यूसली जो आपके टर्म्स चल रहे हैं दैट इज इक्वल टू 0। ये भी आपका इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी आपका इक्वल टू 0 चल रहा है इन अ क्वेश्चन। दिस वन इज गिवन। ओके, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है।
तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे अपना 1 के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। सो x प्लस वाई प्लस जेड 1 के अबाउट अगर एक्सपेंड किया इंटू 1, सो y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, then minus z minus x, okay, then x plus y minus 2z, ठीक है। इतना सॉल्व करके आया। आगे देखते हैं क्या होता है, इसको और एक्सपेंड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ब्रैकेट अगर मैंने ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, जेड वाई माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ओके, देन प्लस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस जेड, अगर मल्टीप्लाई में अंदर जाएगा कितना हो गया, माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, देन माइनस माइनस प्लस 2z स्क्वायर, ओके जी, देन माइनस माइनस प्लस, तो अंदर कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2z एक्स माइनस 2z एक्स, ओके। तो ये हमारा सॉल्व होके आया, ठीक है। अगेन अगर हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, ओके, जेड वाई माइनस एक्स वाई कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, दिस वन इज कैंसिल आउट विद दिस, देन माइनस 2z एक्स, ओके। तो इसके साथ तो ये कैंसिल आउट हो गया, जेड एक्स जेड वाई से ये कैंसिल आउट हो गया, ओके। यहाँ से आपका जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जेड स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z एक्स, तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला निकल के आया। दैट मीन्स आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z एक्स इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा सॉल्व होके आया, ठीक है। तो इसके कंक्लूजन से हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये सॉल्यूशन आया इसका एनालिसिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम ये कह सकते हैं, इसके कंक्लूजन से हम ये कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड, एक तो हमारा कंक्लूजन ये निकला, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड। देन सेकंड हम ये कह सकते हैं, और वी कैन से z इक्वल टू एक्स, अगर आपको 0 चाहिए तो ये दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड और z इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड एंड x इक्वल टू जेड मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये शायद प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ हम आपसे ये भी चाहेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिन बच्चों को बाकी रिक्वायरमेंट है एनडीए प्रिपरेशन में बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, ताकि एक प्रॉपर गाइडेंस में हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करनी है, 3x3 का डिटरमिनेंट है। बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, सबका डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, ओके। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट कर दो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का, 2 इंटू 5 इंटू 1 प्लस पी इक्वल टू कितना है 20, तो 2 10 जा 5 2 जा, तो डायरेक्टली वी कैन से पी इक्वल टू व्हाट, पी इक्वल टू 1। वेरी इजी क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सेकंड में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 9 रूट्स ऑफ द इक्वेशन यू हैव टू फाइंड, रूट्स फाइंड करने हैं, अगेन डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे इसको विदाउट अप्लाइंग ऑपरेशन, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंड करने पे जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं, 1 के अबाउट 1 ब्रैकेट 2 t माइनस 1, ओके, देन माइनस 1 t माइनस वन, ओके, देन प्लस देन माइनस, तो ये माइनस करने पे कितना हो जाएगा 1 माइनस टी, है ना, माइनस टी माइनस 1, ओके, प्लस माइनस टी माइनस 1 ब्रैकेट, इसका कॉलम और रो कट किया तो कितना हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन माइनस 1 प्लस माइनस देन प्लस 1, ओके। 1 के बाद कितना हो जाएगा t माइनस 1 देन माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ आपका 0, ओके। यू हैव टू फाइंड द रूट। चलो सॉल्व करते हैं।
देन t माइनस 2 माइनस t माइनस 1, तो ओपन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t माइनस टी, देन प्लस हो गया t माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके जी, तो ये आपका कट जाएगा, देखा जाए माइनस, ये बेसिकली माइनस 2t के बाद ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ t मैंने कंसीडर कर दिया, यहाँ पे आपका माइनस 1 है। ओके, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपका t माइनस 2 माइनस t माइनस 1, अंदर कितना हो गया, अगर अंदर से हम t से कॉमन को ले लूँ, t कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा, t माइनस 2 देन प्लस t माइनस 2, ओके, इक्वल टू 0, यही लिखा हुआ है। अगेन अगर हम ध्यान से देखें, हर टर्म के साथ t माइनस 2 कॉमन है, वी कैन टेक आउटसाइड, t माइनस 2 को हम आउटसाइड लिख सकते हैं, अंदर कितना बचेगा 1, यहाँ कितना आएगा माइनस t एंड t माइनस 1, ओके, देन प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो t माइनस 2, तो 1 अंदर जाएगा माइनस टी स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस प्लस t देन प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके जी, नाउ t माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस t plus 2 equal to 0. If I multiply by the minus, then लेफ्ट और राइट साइड में नेगेटिव माइनस 1 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस टी, ओके, माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे यहाँ तक सॉल्व होके आया, तो एक क्वाड्रेटिक बन रही है, एक आपकी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, अगर इसमें हम 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक में 2 पुट करते हैं, तो टी स्क्वायर मतलब 4 और माइनस माइनस 4 कहने का मतलब एक इसका रूट कितना है, 2, एक इसका रूट है, इसका एक 2 तो रूट है, दैट मीन्स एक रूट 2 है, दूसरा क्या होगा, चलो इसको स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर देते हैं। नाउ आई अप्लाई द स्प्लिटिंग मेथड, सो t माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, so t minus 2 taking t common, so t minus 2 plus 1 t minus 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t माइनस 2 t प्लस 1, ये आपके रूट्स निकल के आए, इसको ऊपर लिख देते हैं। सो वी कैन से t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो हमारी 3x3 की डिटरमिनेंट फॉर्म थी, उसके ये रूट्स निकल के आए। रूट्स क्या निकले आपके, एक तो आ गया t इक्वल टू 2 और एक आया माइनस 1, ठीक है जी। चेक करते हैं, ये आपके रूट्स निकल के आए, -1 and 2, -1 and 2. So we can say option B will be the. This one is the question number 10, in which 5 and 7 are the roots of the given determinant. Okay, 3x3 का determinant दिया हुआ है, आपको थर्ड रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका determinant फॉर्म एक्सपेंड कर लेते हैं। determinant फॉर्म को अगर एक्सपेंड करते हैं, सो x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 56 प्लस माइनस देन 4 ब्रैकेट, कॉलम रो कट किया, 7x माइनस 35 प्लस माइनस देन 5 ब्रैकेट, देन 56 माइनस 5x इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस 56x माइनस 28x प्लस 140 प्लस 280, ओके, माइनस 25x इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, माइनस 56 28 एंड 25, तो 56 28 एंड 25 9 109। ओके, सो वी कैन से एक्स क्यूब माइनस 109x, ओके, कांस्टेंट को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320, नो नो, ये हो जाएगा 420, 420, ओके, इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन बन के आई, दिस समझ तक क्यूबिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के 5 एंड 7 आर द रूट्स, ओके, तो 5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, 7 भी करेगा, ठीक है। तो उसके बेस पे अगर हम बात करें तो 7 इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो x माइनस 7 से ये इक्वेशन पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर विल
कम्स आउट इज 0। डिवाइड करके देखते हैं, अगर मैंने इसको डिवाइड किया सो एक्स स्क्वायर देन एक्स क्यूब, ओके, माइनस 7x², तो माइनस प्लस ये तो कट गया, 7x² माइनस 109x प्लस 420 एंड प्लस 7x, तो ये आपका 7x² माइनस 49x, ओके, तो माइनस देन प्लस अगेन कट गया, तो कितना बचेगा यहाँ से 60x प्लस 420, ठीक है, देन प्लस 60 अगर हम करते हैं तो दिस विल कम्स आउट इज 60x एंड ये माइनस का आएगा माइनस 60, सो वी विल कंसीडर हियर नेगेटिव, ओके, then we will consider negative, then minus 60x, okay, then plus 420, तो कैंसिल आउट होगा तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा, दिस विल बी द प्लस, दिस विल माइनस, रिमाइंडर 0, सो वी कैन राइट सेम इक्वेशन x माइनस 7 ब्रैकेट x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 7 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ द दिस गिवन डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है, जो क्यूबिक बन गई, तो 7 तो रूट आपका ये यहाँ से मेंशन हो गया, तो इसका मतलब 5 यहाँ पे एक रूट है, तो थर्ड रूट क्या होगा, तो एक तो इसका 5 रूट है और एक मान लेते हैं अननोन कोई रूट अल्फा मान लेते हैं रूट, तो 5 इंटू अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कॉन्स्टेंट बाई ए, तो कॉन्स्टेंट कितना है माइनस 60 बाई ए कितना है 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस 12, सो थर्ड रूट अल्फा विल बी माइनस 12, तो माइनस 12 जो भी आपका रूट होगा, हाँ जी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो अगेन ये डिटरमिनेंट है, इसके लिए डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस अगर मैं प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स अच्छे से पता है, वी कैन इजीली टू सॉल्व, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, 1 रो के अबाउट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x² प्लस माइनस देन माइनस जेड, देन कॉलम रो को कट किया तो माइनस जेड माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस देन प्लस बाई ब्रैकेट कॉलम रो कट किया तो प्लस जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो क्या आया, तो 1 प्लस x², ये अंदर जाएगा प्लस z², देन अगेन अंदर देन प्लस एक्स वाई जेड, ओके, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड, देन माइनस माइनस प्लस y², तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेट आया क्या 1 प्लस ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस z², आपका ये सॉल्व हो क्या आया, ठीक है, पूछ क्या रहा है आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको गिवन है इफ x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1, तो अगर ये वैल्यू जो आप यहाँ पे आपको गिवन है, दिस वन वैल्यू इन क्वेश्चन इज ऑलरेडी मेंशन, दिस इज 1, सो आंसर विल बी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं, दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बेसिकली उससे पहले प्रॉपर्टीज बता देते हैं आपको कि जब भी k एडजॉइन ऑफ a लिखा हो देन k टू द पावर n माइनस 1 एडजॉइन ऑफ a का डिटरमिनेंट, ओके, एंड एडजॉइन ऑफ a का डिटरमिनेंट वी कैन ऑल्सो राइट एज डिटरमिनेंट टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और हम बता देते हैं आपको कि अगर k डिटरमिनेंट k a का मल्टीप्लाई और डिटरमिनेंट पूछ रहा है तो k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a होता है, ठीक है, n क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो वी अप्लाई द दिस वन रिलेशन, इसको अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग आपसे पूछ क्या रहा है k एडजॉइन ऑफ a, सो वी कैन राइट डायरेक्टली k टू द पावर n माइनस 1, एडजॉइन ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट टू द पावर n माइनस 1, व्हाट इज k हियर, k इक्वल टू 3, पुट 3 टू द पावर n, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 5 क्रॉस 5, तो 5 माइनस 1, a कितना आपका दिया हुआ है 4, 4 की पावर अगेन ऑर्डर कितना 5 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4, दिस विल बी द राइट आंसर, 3 की पावर 4 एंड 4 की पावर 4, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बोल रखा है उसने, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमेशा याद रखना, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके जी, अगर ऑर्डर आपका
ऑर्डर आपका दिया हुआ है इवन, इफ ऑर्डर इज इवन, ऑर्डर आपको दिया हुआ है ऑड, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर आपको इवन दिया हुआ है और ऑड दिया हुआ है, अगर इवन ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट जो आपका होता है दैट विल परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आएगी आपकी अगर इवन होगा, ठीक है। अगर आपका ऑड ऑर्डर है, ओके, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलवेज आपकी क्या होनी चाहिए, जीरो, डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो। यही इसका फंडा है। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम पहचानते कैसे हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो जो आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज करने पे माइनस ऑफ ए अगर आ जाता है दैट इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ, एडजेसेंट एलिमेंट अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल, अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल should be conjugate, should be conjugate। कहने का मतलब जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल के एडजेसेंट जो एलिमेंट वो आपके कॉन्जुगेट होने चाहिए। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, पहला तो कंडीशन ये होगी पहचानने का, ठीक है, पहचानने का कंडीशन पहला ये है। सेकंड वन, आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या फिर जीरो होगा और इमेजिनरी होगा, ठीक है। बेसिकली आपको जीरो ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर फोकस ज़्यादा रखना है। ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका। अगर ऑर्डर इवन है तो डिटरमिनेंट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी, ऑड है तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बेस पे आपका ये ऑर्डर क्या है, 8x8 इवन ऑर्डर है, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर, ये तो नहीं बनना है, ये भी नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, बट 441 इज द परफेक्ट स्क्वायर किसका, 21 का। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, इन क्वेश्चन नंबर 14 एक ऑपरेशन पहला हम अप्लाई करेंगे R3 में। R3 कोशिश करेंगे नंबर ऑफ मतलब कि रो को जीरो बनाने के लिए, रो या कॉलम को जीरो कर, जितने एलिमेंट बनेंगे उतना बेहतर है, हमारा सवाल आसान हो जाता है। तो ऑपरेशन अप्लाई किया R3, R3 में ऑपरेशन दिया R3 माइनस R1 प्लस R2, ओके। अगर मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारा डिटरमिनेंट बन के क्या आएगी, बाकी तो एज इट इज 1 माइनस ओमेगा देन ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा माइनस आई। ये आपका R3 माइनस R1, ओके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखते हैं पहले, 1 माइनस 2i माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस R1 तो -1 प्लस आई, ओके, देन प्लस R2 देन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई। तो ये तो आपका 2i हो गया, तो इससे तो 2i कट गया, -1 से -1 कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो अल्टीमेट ये तो आपका एलिमेंट बन जाएगा जीरो, दिस विल बी जीरो। देन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस R1 करोगे तो माइनस ओमेगा खत्म हो जाएगा, प्लस तो ये भी जीरो बन गया, ठीक है। चेक करते हैं, थर्ड आई माइनस ओमेगा माइनस R1 तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा हो गया, ठीक है। देन ये एड कर दिया प्लस माइनस आई, अगेन ये भी आपका एलिमेंट जीरो बन गया। तो बेसिकली ये तो एक हमारा जीरो रो हो गया, दैट मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू तो जीरो हो गया। क्या इसको सॉल्व करना है, इसका तो आंसर डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी। ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑपरेशन आपको अप्लाई करना आ गया तो आंसर फाइंड करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 15 और 16 ये ऑलरेडी डेरिवेड कॉन्सेप्ट है इन क्लासेस। तो उस बेस पे अगर हम बात करें, यहाँ से के इनवर्स आपसे पूछ रहा है, अगर के इनवर्स पूछ रहा है तो के से यहाँ से स्टार्ट करके आपको क्लॉक बाय डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। के इनवर्स पूछ रहा है तो सो वी कैन से एल एम ए बी ई जी एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, के इनवर्स। चेक करो क्या ऑप्शन कोई है ऐसा, एल एम ए बी ई जी एफ, एल एम ए बी ई जी एफ, ओके जी। सो वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, मुझे पहुंचना कहाँ तक है, जी तक पहुंचना है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली भी अप्लाई द इनवर्स रूल। कैसे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए है यहाँ पे,
ए बी ई एफ जी एच के इक्वल टू आई। ओके, पहला ऑपरेशन ए इनवर्स दिया यहाँ पे, यहाँ भी आपका हो गया ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स ए कितना हो गया, आइडेंटिकल मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना आपका क्वेश्चन में, देन रिमेनिंग बी ई एफ जी एच के इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। ठीक है जी, नाउ अगेन वी अप्लाई बी इनवर्स हियर, देन बी इनवर्स हियर, सो व्हाट बी इनवर्स एंड बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा। ठीक है, तो इसको आगे लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा ई एफ जी एच के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स वी इनवर्स। नाउ अगेन वी अप्लाई ई इनवर्स एंड ई इनवर्स, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ये अगेन आपका खत्म हो जाएगा, सो वी कैन राइट एफ जी एच के, ओके, हो जाएगा ए इनवर्स बी इनवर्स ई इनवर्स। इसी तरीके से कंटिन्यूसली हम अपने स्टेप्स लगाते जाएंगे और अपना फाइंड कर लेंगे, क्या जो भी आपसे पूछा, जी पूछा ना, तो जी तक पहुंच जाएंगे, इसके बाद ए इनवर्स बी इनवर्स ई इनवर्स देन एफ इनवर्स। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ए इनवर्स बी इनवर्स ये वाली टर्म आ रहे हो, ए इनवर्स बी इनवर्स ई इनवर्स एफ इनवर्स, चेक करते हैं, इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हो, सो ए इनवर्स बी इनवर्स ई इनवर्स एंड जी इनवर्स, तो ये तो गलत है, एच इनवर्स ये भी गलत, ए इनवर्स बी इनवर्स ई इनवर्स एफ इनवर्स, बट एफ इनवर्स के बाद एच इनवर्स के इनवर्स भी तो करना है, क्योंकि अल्टीमेट आपको जी चाहिए, तो पूरा वहाँ तक पहुँचना है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन मैंने बता दिया है इनवर्स का लगा के, क्योंकि वी नो दैट ए एंड ए इनवर्स इक्वल टू क्या बन जाता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 17 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ओके, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं थोड़ा सेपरेटली। क्वेश्चन नंबर 17, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 1 1 देन 1 x x स्क्वायर देन 1 x स्क्वायर देन x क्यूब डिटरमिनेंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको मैं क्लास में भी एक बार फिर से मेंशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा मैं फोकस ज़्यादा करूंगा, क्योंकि शायद क्लास में मैंने ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं समझाया। ठीक है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी ऑपरेशन या डिफरेंशिएशन का लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन का लगाएंगे, तो अगर हम रो को सिलेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो देन सेकंड रो देन थर्ड रो, स्टेप बाय स्टेप तीनों में अप्लाई करेंगे। अगर हम कॉलम को सिलेक्ट करें तो फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम देन थर्ड कॉलम। कैसे, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। जैसे यही हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स सबसे पहले फाइंड करते हैं। ओके, अगर मुझे इस क्वेश्चन पे बेटा ज़्यादा फोकस देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एफ डैश एक्स फर्स्ट टाइम किया, दैट मीन्स किसी रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लो। जस्ट सपोज मैंने एक फर्स्ट रो पे अगर ऑपरेशन लगाया डैश, इस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एज इट इज। बाकी सारे क्या हो गए, एज इट इज, पहला। देन प्लस सेकंड रो में अब अप्लाई करेंगे। अगर हमने फर्स्ट रो में अप्लाई किया देन सेम ऑपरेशन सेकंड में, तो फर्स्ट आपकी एज इट इज हो जाएगी, सेकंड में अप्लाई किया तो 0, दिस वन इज 1 देन 2x, बाकी थर्ड आपकी एज इट इज हो गई। ठीक है, नाउ थर्ड रो में अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड रो आपकी एज इट इज होगी 1 1 1 देन 1x देन x स्क्वायर, तो थर्ड क्या हो जाएगी आपकी 0 देन 2x देन 3x स्क्वायर। ओके जी, इस तरीके से हम तीनों में डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देंगे, तो ये तो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं ऑपरेशन, या डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, बेसिकली पूछा गया वेनिस, चलो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, बट आई थिंक ऑपरेशन लगा देते हैं, बेहतर हो जाएगा। जस्ट सी, ऑपरेशन क्या अप्लाई करते हैं हम, नो, एक्सपेंड करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाई अप्लाइंग द ऑपरेशन, तो एक्सपेंड कर देते हैं। दिस वन क्वेश्चन नंबर 17 एक्सपेंड करते हैं, तो 1 C1 के अबाउट एक्सपेंड करते हैं 1, तो एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब, प्लस माइनस देन प्लस, तो प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1, तो ये तो हो गया। थर्ड चेक करते हैं, प्लस फर्स्ट, ओके, तो 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 1 ब्रैकेट। ओके, रो कॉलम कट गया, तो 3x स्क्वायर माइनस, रो कॉलम कट गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x,
ओके ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस 2x माइनस 1 प्लस, यहाँ से आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, देन यहाँ से माइनस 3x² प्लस 2x। ओके, तो इससे तो आपका ये कट गया एक्स क्यूब से। ठीक है, क्या बचता है आपका, एक क्वाड्रेटिक बन के आ गई एफ डैश एक्स। ठीक है जी, आपकी इक्वेशन आ गई एफ डैश एक्स इक्वल टू -3x² प्लस 4x माइनस 1। अब इस एफ डैश एक्स के बारे में आपको बोल रखा है दैट इज वेनिस्ड। वेनिस्ड एक वर्ड यूज किया है, वेनिस। इसका मतलब ये इस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, तो हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर 0 पुट किया दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं -3x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ऐसा लिखना है कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई हो। तो कैसे लिखेंगे, वी कैन ऑल्सो राइट एज 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, 3x कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा x माइनस 1, देन माइनस 1 कॉमन लिया, देन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे क्वाड्रेटिक के दो रूट फाइंड निकल के आए हैं। फर्स्ट वन इज x माइनस 1, सेकेंड वन इज 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, दो रूट्स हमारे फाइंड होके आए हैं। सो वी कैन से x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/3। चेक करते हैं अपना सॉल्यूशन क्या है। x इक्वल टू 1 एंड 1/3, तो x इक्वल टू 1 मिल गया, दिस विल बी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 17 का सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ बिफोर एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट 3 × 3 वी विल अप्लाई द ऑपरेशन टू सिंप्लीफाई द एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन सिंप्लीफाई हो, इसलिए सबसे पहले हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन भी बस सोच समझ के जो आपको लगे कि हाँ नंबर ऑफ जीरो क्रिएट कर रहे हैं। तो R1 में सबसे पहले मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 करने पे ये जीरो बनना है यहाँ पे। ठीक है, देन R2 पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 माइनस R3। अगर R2 माइनस R3 करोगे देन अगेन जीरो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो इस बेस पे हमारे डिटरमिनेंट क्या बन के आएगा, R1 माइनस R3। सो वी कैन से A, दिस विल बी 0, दिस विल बी माइनस C। ओके, नाउ R2 माइनस, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है ना, R2 माइनस R3। ओके, तो R2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 माइनस R3, तो आपका ये जीरो हो गया, देन दिस विल बी द V एंड R2 माइनस R3 अगेन, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस C। ओके जी, R2 माइनस R3, देन R3 इज एज इट इज 1 1 1 प्लस C। ओके जी, यहाँ तक इक्वल टू आपको क्या बोल रखा है, लैम्डा। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर। जब यहाँ तक आपने ऑपरेशन करके सिंप्लीफाई कर लिया, नाउ अप्लाई द ऑपरेशन। अब आप ऑपरेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, ऑपरेशन क्या, किसी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर लो। ये आपका A, देन यू कैन से B, देन 1 प्लस C, B 1 प्लस C, देन प्लस C, प्लस देन माइनस देन प्लस। ओके, प्लस माइनस प्लस तो प्लस 1। ओके, इसका कॉलम रो कट किया तो आपका BC पॉजिटिव आ जाएगा, इक्वल टू लैम्डा दिया हुआ है। सो AB अगर हम इसको अंदर कंसीडर करते हैं, AB देन 1 प्लस C, देन प्लस AC, ओके, देन प्लस BC इक्वल टू लैम्डा। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया सॉल्व। आगे करते हैं इसी को। सो वी कैन से AB प्लस ABC प्लस AC प्लस BC इक्वल टू लैम्डा। यहाँ तक हमारा आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट इट, just a 1 minute. Okay, if I consider the if I consider ABC as common, okay, ABC अगर कॉमन लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/C प्लस 1, ओके, प्लस 1/B प्लस 1/A इक्वल टू लैम्डा। ओके, देन ABC कॉमन लिखा तो इस तरीके से कर सकते, अगर मैंने ABC कॉमन लिया दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग द होल टर्म बाय द ABC। ओके, सो ABC वी कैन राइट एज 1 प्लस, और इसको क्या लिख सकते हो आप, A इनवर्स प्लस B इनवर्स प्लस C इनवर्स, ओके जी, इक्वल टू लैम्डा। तो ये मैंने अपना फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ तक लिख दिया। ठीक है जी,
सबसे पहले सलाह मेरी यही रहेगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऑप्शन को ज़रूर चेक करो, क्योंकि ऑप्शन को देखने के बाद ही हमें अपनी अप्रोच लगानी चाहिए कि हमारा जो आंसर निकलेगा उसको मुझे किस वे में मॉडिफाइड करना है। आंसर नो डाउट बहुत सारे निकाल लेते हैं, बट एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑप्शंस हमें अपने आंसर को मॉडिफाइड करना पड़ता है, ठीक है? अप्रोचेज़ उसी बेस पे लेके चलनी होती है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें अब नाउ जो आपको यहाँ पे बोल रखा है, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इक्वल टू, इसके बारे में आपको बोल रखा है दैट इज़ इक्वल टू 0, इसको 0 बोल रखा है। जस्ट सी दिस वन इज गिवन, ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स इक्वल टू 0। अगर ये आपका 0 होगा तो लैम्डा इक्वल टू, ऑब्वियस है, लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया आपका ए बी सी। तो दिस विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं। ओके, ए बी सी। तो एक तो माइनस ए बी सी है, ठीक है, एक प्लस माइनस ए बी सी है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैम्डा इक्वल टू ए बी सी है ना, ठीक है, पॉजिटिव वाला तो कोई नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट, ठीक है, सोच समझ के आंसर लगाना है। ऑप्शन डी विल बी द राइट, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी विल बी द राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19, ए इज अ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ए अगर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो ऑलवेज रिमेंबर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। जो आपका इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स कम्स आउट इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स, दिस इज द कंडीशन ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। सो आपकी मैट्रिक्स ए 2 क्रॉस 2 को मैं उसी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा बीटा अल्फा मल्टीप्लाई विद द सेम अल्फा बीटा देन बीटा अल्फा कम्स आउट इज रिजल्ट इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है, 1 0 0 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देन अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, अल्फा बीटा plus beta alpha, this again अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा अगेन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो आपका ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन के आता है, दैट विल इक्वल टू द 1 0 0 1। ओके, इसके बराबर होगा। इक्वलिटी ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी होती है हमारी मैट्रिक्स के अंदर, दैट मीन्स प्रॉपर्टी होती है हमारी मैट्रिक्स के अंदर व्हेन ए इक्वल टू बी, इफ आई एम सीइंग मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी, matrix A equal to B, that means element in a Aij equal to the element in a Bij, and second one is order of matrix A should be equal to order of matrix B। अगर ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड करता है तभी हम क्या कहते थे, वो हमारी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। दो कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, ठीक है, ऑर्डर भी सेम है, नो डाउट, दोनों का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, यहाँ भी क्या है 2 क्रॉस 2। देन सेकंड वन, सो इक्वलाइट करते हैं, सो वी कैन से ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, एक रिजल्ट मेरा यहाँ से निकला। देन सेकंड वन इज ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0, दो रिजल्ट निकले। अब इसका एनालिसिस करेंगे, ओके, एनालिसिस इसका करेंगे, ठीक है जी। एनालिसिस क्या है, बेसिकली अगर अल्फा हमारा 0 होगा तो नो डाउट बीटा हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अगर हमारा बीटा 0 होगा तो नो डाउट अल्फा हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिटरमिनेट बन जाएगा। तो पहला रिलेशन हमारा ये फाइंड हो के आया, ठीक है। सेकंड सेकंड अगर हम बात करें इसके एनालिसिस की बात करें तो अल्फा इक्वल टू हमारा 1 है, ठीक है, अल्फा अगर हमारा 1 है तो बीटा को हमारा 0 होना चाहिए, और भी कैन से अगर हमारा बीटा हमारा 1 है तो हमारा अल्फा को 0 होना चाहिए। तो ये हमारे एनालिसिस निकल के आते हैं। नाउ चेक द ऑप्शन, ऑप्शन देखते हैं हम, ये हमारा एनालिसिस है। तो एज पर द ऑप्शन की अगर हम बात करें अल्फा 0 बीटा 0 दोनों तो 0 नहीं हो सकते, तो ये तुम्हारा ऑप्शन गलत है, राइट। सो वी कैन से दिस वन ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड देखो, अल्फा अगर 0 तो बीटा हमारा नॉन 0 होना चाहिए, अल्फा अगर हम डज नॉट 1 है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, जस्ट वेट, अगर हम बीटा हमारा 0 है, हाँ, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी मुझे राइट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देन सेकंड वो ये बोल रहा है बीटा अगर मेरा 1 है तो अल्फा हमारा 1 नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मैचिंग में दिख रहा है जो उसको सही बोल रहा हो, ठीक है जी। सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द, ऑप्शन बी विल बी द राइट, ऑप्शन बी विल बी द राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। इन क्वेश्चन नंबर 20, 2 क्रॉस 2 का हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, यू हैव टू अगर इसको सॉल्व करना सबसे पहले मैट्रिक्स की इक्वेशन बना लो। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द कैले हैमिल्टन थ्योरम।
डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आइडेंटिकल इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ से हम लैम्डा के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाते हैं एंड लैम्डा इज रिप्लेसेस बाई ए, तो हमें अपनी मैट्रिक्स की इक्वेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या दी हुई है आपको, एक्स, तो लैम्डा को किससे रिप्लेस करना है, लैम्डा रिप्लेसेस बाई एक्स करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट फॉर्म देखते हैं, ए माइनस लैम्डा आई बनाते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट ए, पहले ए माइनस लैम्डा आई की पता है तो 1 -2 0 3 आपका ये तो ए हो गया। देन माइनस लैम्डा आइडेंटिकल सेम ऑर्डर की ये मैट्रिक्स की फॉर्म बन के आएगी, तो क्या होगा इसका, कंबाइन करते हैं तो 1 माइनस लैम्डा -2 0 देन 3 माइनस लैम्डा, ये आपकी ए माइनस लैम्डा की मैट्रिक्स बन के आई, मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई बन के आई। इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा -2 0 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी कैन से 1 माइनस लैम्डा देन 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहाँ से सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन के आएगी। इक्वेशन क्या है आपकी, 3 माइनस लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिला लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन के आई। अकॉर्डिंग टू द कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या करना है, इस लैम्डा को रिप्लेस कर देना है बाई द मैट्रिक्स इक्वेशन दैट इज गिवन एक्स। ठीक है, सो वी कैन राइट एज, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 के साथ 1 में इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3x, बट यहाँ -4x है, तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट हियर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 आइडेंटिकल, जो यहाँ से -2x उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, वी कैन राइट 2x। ओके, दिस विल बी द रिमेनिंग मैट्रिक्स इक्वेशन, तो यहाँ से आपका 2x आ गया ना। ठीक है, इसके लिए -4x को -2x लिख सकते हैं, जो यहाँ का -2x उसको मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो -2x मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्योंकि आपसे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3i पूछ रहा था। सो वी कैन से इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 21 ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अच्छे से। ठीक है, एट जॉइन ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट n-2 एंड मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम शायद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिटरमिनेंट क्या फाइंड करेंगे, तो डिटरमिनेंट सॉल्व क्या करना, ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एंड वी नो दैट इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट इज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। सो वी कैन से डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 × 5 × 4 दैट विल इक्वल टू 100। ओके, तो डिटरमिनेंट आपका 100 आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर भी देख लेते हैं 3 × 3 का, तो n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3। सो वी कैन से डायरेक्टली डिटरमिनेंट टू द पावर n-1, अगर हम n-2 फाइंड करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 100 टू द पावर 3 - 2 इक्वल टू 100। ओके, तो यहाँ से तो 100 मिल गया। अब इस 100 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, मैट्रिक्स के साथ में। ठीक है, तो वी कैन राइट, we will write here determinant a n-2 with the matrix, और we can say 100 मैट्रिक्स की इक्वेशन लिखेंगे that 5 2 3 0 5 6 0 0 4 एंड we know that जब भी कोई स्केलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई अगर करता है मैट्रिक्स के अंदर, that will go multiply with the each and every element in a matrix, but in case of determinant that scalar multiple is goes in any row or column, तो यहाँ पे हर एक के साथ मल्टीप्लाई में अगर जाएगा तो we can write 500 200 300 0 then 500 then 600 then 0 0 and 400, ये हमारा मैट्रिक्स बन के आएगा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, जस्ट चेक, अगर ऑप्शन चेक करते तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे लैम्डा पूछा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिसेस करने हैं, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। ओके, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई चलता है इस शेप में कंटिन्यूसली। ठीक है, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले दोनों लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 2 3 4 1 मल्टीप्लाई विथ 5 - 2 - 3 एंड 1 इक्वल टू आपका क्या है,
दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 17 लैम्डा इसके बराबर है, ठीक है जी। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट करो सेकंड का कॉलम तो 10 माइनस 9, ओके जी। देन फर्स्ट करो सेकंड का कॉलम तो -4 प्लस 3, देन इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 माइनस 3, देन इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -8 प्लस 1, ओके जी। तो आपका 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बन के आ गया। इधर भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना हुआ है और A इक्वल टू बी लिखा हुआ है, दैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेम एलिमेंट भी आ गए 1 माइनस 1 17 एंड -7, ये आपके 2 क्रॉस 2 के एलिमेंट्स आ गए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 17 लैम्डा, ठीक है। तो इसके बेस पे अगर हम बात करें तो ये लैम्डा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -7। तो लैम्डा इक्वल टू -7 यहाँ से आपका आंसर फाइंड हो गया, ठीक है। सो वी कैन से ऑप्शन विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर वाइज का, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो इसकी तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अगेन वी हैव टू मेक द मैट्रिक्स इक्वेशन। बता चुका हूँ अच्छे से कि मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। चलो फाइंड करते हैं। ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। सो ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिकल मैट्रिक्स आपको 3 क्रॉस 3 कंसीडर करना है क्योंकि मैट्रिक्स भी आपकी 3 क्रॉस 3 की है, ठीक है। सो अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो हमारा ऑपरेशन 3 माइनस लैम्डा -2 देन 5 कन्वर्ट हो जाएगा, आप एक बार करके देख लेना। देन 5 माइनस लैम्डा देन 6 और ये आपका हो जाएगा 0 0 -4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। आपका 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बना लिया। अगेन अगर ध्यान से देखोगे इसकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट इक्वल टू द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द दिस मैट्रिक्स जो आपका है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ये वाला A11 A22 A33, ठीक है। इन तीनों का प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। सो वी कैन से डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी आपकी, फाइंड करते हैं। सो वी कैन राइट 3 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा एंड -4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या बन के आएगी, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का, इन 2 का मल्टीप्लाई करोगे -20 -5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा, ओके। देन प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो 3 माइनस लैम्डा, ओके जी। तो ये आपका हो गया -20 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन वी विल मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 के साथ किया तो -20 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा देन -20 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करते हैं -60 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, ओके, माइनस लैम्डा क्यूब इक्वल टू 0। तो एक क्यूबिक इक्वेशन हमारी बन के आई, ठीक है। दैट इज माइनस लैम्डा क्यूब दिस लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और ये आपका 17 प्लस 17 लैम्डा माइनस 60 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या करेंगे, लैम्डा को मैट्रिक्स की इक्वेशन से सेटिस्फाइड कराएंगे, ठीक है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट माइनस ए क्यूब प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 17 ए माइनस माइनस इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड 60 इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है 60 ए इनवर्स, ओके जी। तो ए इनवर्स का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। इफ़ यू मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो यहाँ से ए इनवर्स से एक पावर ए की चली जाएगी तो यहाँ बचेगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4a और प्लस 17 आइडेंटिकल मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स राइट हैंड साइड चला जाएगा 16 ए इनवर्स। तो ये आपका इक्वेशन बन के आ गई। 60 ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 17 आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अगर ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैचिंग कर रहा हो, दैट मीन्स ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। सो वी कैन से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 24 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 24 ए एडजॉइन ऑफ ए आपसे पूछा है, ठीक है जी। ए एडजॉइन ऑफ ए, सबसे पहले प्रॉपर्टी की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की प्रॉपर्टी की अगर बात करें, वी नो दैट एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम इस प्रॉपर्टी के अंदर
इस प्रॉपर्टी में अगर ए का मल्टीप्लाई कर दें, ए मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करें एडजॉइन ऑफ ए, दैट मीन्स इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होना चाहिए कि नहीं। ए और ए इनवर्स क्या होता है आपका, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आपकी एक मैट्रिक्स बन के आएगी। दिस विल बी द मैट्रिक्स बन के आनी चाहिए। तो अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स में, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, इन क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम आइडेंटिकल मैट अगर डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें, तो डायरेक्ट हमें हमारा वही सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिटरमिनेंट, जस्ट अ मिनट। ओके, डिटरमिनेंट वैल्यू, सो डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। तो बस इसका 10 का मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिकल के साथ में, ठीक है। अगर आइडेंटिकल के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, सो व्हाट रिजल्ट कम्स आउट, सो वी कैन से डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिकल दैट विल इक्वल टू 10 इंटू मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, सो वी कैन से 10 0 0 10, दिस विल बी द सॉल्यूशन हियर, ओके। सो 10 0 0 10 मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट। तो 24 का ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें, नॉट इन्वर्टेबल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इंपॉर्टेंट टर्म इज नॉट इन्वर्टेबल। अगर हमारी कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, व्हाट आई एम सेइंग, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू ए, दैट मीन्स इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अगर हमारा मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, दैट मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोल रखा है, आपको बोल रखा नॉट इन्वर्टेबल। अगर हमारा नॉट इन्वर्टेबल है, दैट मीन्स वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स दोनों के केस में आपका डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0, ये आपका 0 होना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 ले लो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, अननोन वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 3 क्रॉस 3 का 1 माइनस 3 2, देन 2 माइनस 8, देन 5, देन 4 2 लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पुट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। नाउ इफ वी सॉल्व, कैसे एक्सपेंड कर दो 1, तो माइनस 8 लैम्डा माइनस 10 प्लस माइनस 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 प्लस 3, कॉलम रो कट गया, 2 लैम्डा माइनस 20, 2 लैम्डा माइनस 20, प्लस माइनस देन प्लस प्लस 2, 4 प्लस 32 equal to 0. So we can say minus 8 lambda minus 10 plus 6 lambda minus 60, okay, minus 60 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 36, 36 2 जा 72 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 70, ये माइनस 70 और प्लस, तो यहाँ से तो 2 आ गया, ओके जी। सो वी कैन राइट माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो माइनस 2 लैम्डा, यहाँ से आपका प्लस 2 इक्वल टू 0, सो वी कैन से लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 25। इन क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो 26 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ओके। इन क्वेश्चन नंबर 26 इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स का आपके बारे में बोल रखा है, इसके बारे में बोल रखा है, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स बोल रखा है, ठीक है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0, सो फाइंड द डिटरमिनेंट, डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, 2 माइनस एक्स 1 1 देन 1 3 माइनस एक्स देन 0 माइनस 1 माइनस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ 0 अगर क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई थिंक डायरेक्टली एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं इसको, 2 माइनस एक्स ब्रैकेट, नो नो नो, जिधर नंबर ऑफ 0 है उसकी तरफ एक्सपेंड करते हैं। अगर प्लस माइनस प्लस 1 कंसीडर किया तो इसका रो कॉलम कट करेंगे, इसका रो कॉलम कट किया तो
-3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस एक्स, ओके, प्लस माइनस प्लस देन माइनस देन प्लस, तो माइनस एक्स कट किया तो 2 माइनस एक्स देन 3 माइनस एक्स देन -1 इक्वल टू 0 पुट करना है, ओके जी। तो -3 से तो +3 कट गया, यहाँ से तो माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब ये माइनस एक्स ब्रैकेट को एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके क्या रहा है। यहाँ से आपका आ गया 6 माइनस 2x माइनस 3x, ओके, देन प्लस एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो माइनस एक्स अंदर अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 6 माइनस 5x, नो 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 वी कैन नॉट से 6 सिस्टमेटिक लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ओके, equal to 0. So we can take common here. This one question कौन सा है आपका 26, okay. Now we can take the common here x. If I take the x common here, if I consider minus x common here, then what, 1, then plus 1 bracket x square minus 5x plus 5 equal to 0, okay. Minus we can remove, x bracket x square minus 5x plus 6 equal to 0. दिस विल इक्वेशन विल फॉर्म, ये आपकी एक इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करते हैं तो ये आपका यहाँ से जो स्प्लिट होगा 2 और 3 में स्प्लिट होगा, ठीक है। 2 रूट्स होंगे 2 एंड 3, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके देखिए तो 6 ही बन रहा है, ठीक है जी। सो वी कैन से एक यहाँ से इसका रूट कितना आएगा, x की वैल्यू 0 आ रही, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें किस तरीके से और लिख सकते हैं अरेंज करके, वी कैन राइट x माइनस 0 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 बाई सॉल्विंग इट। इसको सॉल्व करने के बाद इस तरीके से हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आई। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, 0 2 एंड 3। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है जी। तो 0 2 3 मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। वैल्यू ऑफ x पूछा है, ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली इसको। ये आपका क्या है, रो 1 कॉलम कितना दिया हुआ है, हियर इज रो 1 कॉलम 3, यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस 3, यहाँ पे रो कितना है 3, कॉलम कितना है 1, तो एक एलिमेंट ही मिलेगा नॉर्मली इक्वल टू 0। चलो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 1 प्लस 9 एंड प्लस 4, ओके जी। देन सेकेंड मल्टीप्लाई किया तो 3 देन 0 देन 0, ओके। देन मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 2 देन 8, ये आपका मल्टीप्लाई आया, ठीक है। देन 0 3 देन x इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये पहला एलिमेंट कितना है 14 14 3 8, 3 एलिमेंट विद मल्टीप्लाई विद 0 3 x इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। चेक करते हैं कितना आता है, 0 हो जाएगा 9 प्लस 8x, ठीक है। ये आपका आया 1, एक एलिमेंट आया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू बता सकते हैं कितनी है, चेक कर लेंगे यहाँ से। ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब हम ये कहेंगे 9 प्लस 8x इक्वल टू 0, सो वी कैन से x इक्वल टू -9/8, दिस विल बी द राइट आंसर। सो -9/8 मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, ऑप्शन हमें चेक करने हैं। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारा ए इनवर्स ऑप्शन ए की बात करें, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है, दैट मीन्स डिटरमिनेंट वैल्यू चेक कर लेते हैं। अगर वो हमारी इक्वल टू 0 हो जाती है तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर डिटरमिनेंट चेक किया प्लस माइनस प्लस देन -1, ओके, ब्रैकेट इसका रो इसका कॉलम इसका रो उसको कट किया तो आपका कितना, ओ जस्ट वेट, प्लस माइनस प्लस इसका रो और कॉलम कट किया तो डिटरमिनेंट वैल्यू तो आपकी 0 नहीं जा रही, -1 आ रही। सो वी कैन से डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स तो इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, गलत। नाउ चेक करते हैं सेकंड वन ऑप्शन। सेकंड क्या कह रहा है, ए इक्वल टू माइनस, अगर -1 बाहर ले लेंगे आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाएगा, चेक करते हैं। ए माइनस अगर मैंने बाहर लिया तो हर एक एलिमेंट से माइनस बाहर आएगा, तो 0 0 1 0 1 0 1 0 0, तो ये आपकी आइडेंटिकल मैट्रिक्स तो नहीं बनी है।
तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। थर्ड चेक करते हैं, ए इज अ यूनिट मैट्रिक्स, नो नो नो, ये भी हमारा गलत है। लास्ट ऑप्शन बचा है, तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। कैसे, चलो चेक कर लेते हैं। ए आपको कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ये किसकी कंडीशन होती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ओके, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो चेक करते हैं, 0 0 -1 देन 0 -1 0 देन -1 0 0। अगर हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, तो करते हैं प्रोडक्ट करके देखते हैं व्हाट हैपन। 0 0 0, तो लास्ट में तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन 0 0 0 अगेन 0, देन अगेन 0, देन 0 0 0 0, देन 1 कम्स आउट 0, देन 0, देन 0 again, then 1 comes out. So we can say A और A का मल्टीप्लाई करने पे आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट। कहने का मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्रूव हो गया। दिस इज द कंडीशन ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। सो हम कह सकते हैं हमारी मैट्रिक्स एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में आपसे 3a - 4b सिंपल है। किसी स्केलर एलिमेंट का मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो वो हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29, ओके, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 3a अगर मैंने किया, 3a -4b, तो 3a -4b की बात कर रहा है ना। 3a करते हैं तो पहले a में मल्टीप्लाई कर दो, 3 का तो 0 3 6 देन 6 9 12 12 देन 15 18, ठीक है। ये आपका 3 का मल्टीप्लाई -4a किया तो कितना हो जाएगा, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में भी हर एक एलिमेंट के साथ 4 का मल्टीप्लाई। चलो चेक करो आंसर कितना आ रहा है। पहला तो -4 हो गया, देन दूसरा 3 एज इट इज, देन 6, इधर कितना हो जाएगा, देन 6, देन 9 - 4 मीन्स 5, देन 12, देन 12 15 18 में से 4 गया, देन 14। तो आपका ये वाला 3 × 3 का मैट्रिक्स बन के आएगा, ठीक है। चेक करो कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है, -4 3 देन 6, ये तो 3 है तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो दिस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 29 का ऑप्शन ए विल बी द, सॉरी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका रिपीट हो गया था, सेम क्वेश्चन जो अभी मैं सॉल्व करके आया हूँ। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जिसका मैंने लैम्डा की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 रिपीट है, ये कौन सा क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, एक मिनट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 30 सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -7 है, तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 30 वही है, रिपीट हो गया था। तो सभी को सेम मार्किंग मिल जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू -7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ABC का ऑर्डर पूछा हुआ है, वेरी इजी। वी नो दैट A M क्रॉस N, B N क्रॉस P, ठीक है। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो अगर बराबर है तो AB का जो मल्टीप्लाई होता है दैट विल कम्स आउट यहाँ से M क्रॉस P जो आपको देगा दैट विल बी द ऑर्डर होगा। तो M क्रॉस P विल बी द ऑर्डर। इस प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे तो एज पर आपका कॉलम और रो इक्वल है, तो AB कितना आएगा यहाँ से, AB तो आपका आ गया 5 × 6। अब C के साथ बात करें, C का दिया है 6 × 5। अगेन देखो दोनों का सेम सेम, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का जो ऑर्डर आएगा 5 × 5 का मिलेगा। सो वी कैन से ABC का जो ऑर्डर हमें मिलना चाहिए दैट विल बी द 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 का ऑर्डर मिलेगा। सो वी कैन से ऑप्शन E विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन E विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड डिटरमिनेंट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज द केस ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कैसे फाइंड करना है, जस्ट सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू, वी कैन राइट आई। नाउ मल्टीप्लाइंग, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ए इनवर्स का। वी कैन से ए इनवर्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू
आइडेंटिकल एंड ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स एंड इसका एक ए कैंसिल आउट होकर यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू आइडेंटिकल एंड ए इनवर्स इक्वल टू आपका क्या होता है, ए इनवर्स ही होता है, ठीक है। सो वी कैन से ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, सेम मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है, ए इनवर्स फाइंड किया एज इट इज ए आ जाए, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी विल बी द राइट। लास्ट क्वेश्चन 33, ठीक है। एज सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक लिखा हुआ है, दैट मीन्स तुरंत समझ जाना ये आपको इसकी सिमेट्रिक की बात कर रहा है, दिस इज द इसकी सिमेट्रिक का केस, ठीक है। तो इसको सॉल्व भी करना वे बेफिजुल में टाइम वेस्ट है, जस्ट सी नो 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 वी हैव टू सॉल्व इट, वी हैव टू सॉल्व इट। हाउ टू सॉल्व, आपसे सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। ए ट्रांसपोज मैंने किया तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 देन -2 देन 1 2 देन -3 देन -2 देन 1, ये आपका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है जी। ट्रांसपोज बेसिकली करते क्या, रो कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, दैट मीन्स माइनस कम्स आउट फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो माइनस हर एक के साथ से बाहर आएगा, तो ये -1 हो गया, दैट इज -2 हो गया, ठीक है जी। 1 2 3 -2 1 2 एंड -3 2, ओके। देन माइनस कॉमन लिया तो -1, ओके जी। देन -3, ये आपका कितना हो जाएगा 2, देन -1 देन -2, ठीक है। देन 3 2 देन -1। क्या कोई ये ए मैट्रिक्स बन के आ रही है आपकी, जस्ट ध्यान से देखो तो ए बन के आ रही, नहीं आ रही, इसका मतलब ये आपका इसकी सिमेट्रिक नहीं है, इसकी सिमेट्रिक का केस नहीं है। और बेसिकली इसकी सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक के केस में मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये केस ऐसा होता, दैट मीन्स ये तो है नहीं, डायगोनल एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए थे, जीरो होने चाहिए थे। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है या फिर इमेजिनरी होने चाहिए थे, ऐसा तो कुछ नहीं है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारा इसकी सिमेट्री का तो केस है नहीं। अब हम कोशिश करते हैं इसका, ए कड़ू ए ट्रांसपोज में हमारा क्या आया, एज इट इज वैल्यू आ रही है, नहीं, इसका मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है, ये हमारा सिमेट्री भी नहीं आ रहा है, ओके जी। इसकी सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं आ रहा है ट्रांसपोज करने पे, अगर हमारा ए ट्रांसपोज आए तो उसमें, तो चेक करते हैं सिंगुलर है क्या। अगर सिंगुलर होगा मीन्स दो तो ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अगर हमारा सिंगुलर होगा तो नो डाउट इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए, 0। तो थर्ड चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ओके। डिटरमिनेंट इक्वल टू, तो किसी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, 1 ब्रैकेट 1 + 4 प्लस माइनस माइनस +2 ब्रैकेट, इसका कॉलम इसका रो कट किया तो 2 + 6 2 + 6 प्लस माइनस देन -3, तो 2 2 4 -3, ये आपका डिटरमिनेंट आ रहा है, जस्ट चेक करते हैं। तो यहाँ से तो 5 आ गया, ये 6 2 8 8 दूनी 16, यहाँ से कितना आया -3, ओके। तो बेसिकली जो आपका आया 18 आ रहा है, ठीक है। 18 आ रहा है, दैट मीन डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका ये तो नॉन सिंगुलर का केस हो गया, दिस वन इज द केस ऑफ नॉन सिंगुलर, ठीक है जी, नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये आपका केस नॉन सिंगुलर का होता है, ठीक है, बस याद रखना। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी विल बी द राइट, सो वी कैन से डी विल बी द राइट, ठीक है। तो ये 33 क्वेश्चंस मैंने कवर किए, जिसमें से 30 तो आपके ऑफलाइन टेस्ट में से 3 कुछ और रिमेनिंग थे जो मैंने डिस्कस कर लिए। बाकी अब आपको एक बार जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए, उनको समझने के बाद जो भी आपको कंक्लूजन लगे उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ताकि उसको रिवाइज कर सको, फॉर्मुलेज को, प्रॉपर्टीज को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से, ठीक है। 33 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। जिसको भी इस कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको शेयर कर देना, बेहतर होगा, उसको भी हेल्पफुल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोज विद कॉन्सेप्ट लेते आएंगे। जल्दी ही फुल लेंथ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अपलोड करने वाले हैं, ओके। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और पढ़ते रहिए। यही अभी इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बेहतर तभी मिलेगा जब हम मेहनत करेंगे, खुद को तो पाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।